सेनेट ने मुल्क में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद पेश की। करारदाद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले आजाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद की मंजूरी के वक्त सेनेट में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। करारदाद के वक्त सेनेट में करम पूरा नहीं था। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि मुल्क के बाज़ इलाकों में शदीद सर्दी का मौसम है। सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि बाज़ सियासी जमातों के रहनुमाओं को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रैलियों पर हमलों का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि कोरोना का मामला भी उस वक्त है। 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सेनेटर अफनान और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सेनेट की करारदाद की मुखालफत। बनू में मंडान पुलिस स्टेशन पर रात गए मुसल्लह अफराद का हमला। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस राय के मुताबिक रात देर गए होने पर हमले को थाना मंडान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नाकाम बना दिया गया। हमले के वक्त पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और हमला आवर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लाहौर रायबंद के करीब घर में आतिशज़द की एक शख्स से झुलसकर जा बहक हो गया। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैलाश शहर और गिरदोनवां में बारिश। कोहिमारान पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कैलाश शहर गिरदोनवां में 18 मिलीमीटर बारिश, जबकि पहाड़ों पर 3 इंच तक बर्फबारी। दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। बारिश बर्फबारी के बाद भी हुई है। गैस की मुकम्मल बंदिश, बिजली की आंख मचोली। ट्रिपिंग का सिलसिला न रुक सका। शहरों का कहना था कि गैस प्रेशर बहाली और बिजली लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा। उधर कश्मीर में मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू होते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कश्मीर शहर के इलाकों में गरज चमक के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू हो गई। और करोड़ लाली सन लैया रोड मुजाहिदाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा। बेकाबू डाले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जा बहक। मरने वाले अफराद की शनाख्त आबिद हुसैन और हबीब के नाम से हुई। जा बहक अफराद का ताल्लुक बस्ती सबानी से था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के सराय का कहना है कि सवाए सुप्रीम कोर्ट के कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सेनेटर अफनान और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सेनेट की करारदाद की मुखालफत। सेनेटर अफनान बोले, सिक्योरिटी मामले को जवाब बनाकर इलेक्शन वाक़ई नहीं होने चाहिए। किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन के मुताबिक इलेक्शन होते हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली केस में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन के हवाले से कंफ्यूजन ना फैलाई जाए।
5 जनवरी 1928 को खिता सिंध के मारूफ सियासतदान सर शाहनवाज भुट्टो के घर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पैदाइश हुई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मकबूल सियासी लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। साबिका सेनेटर सहर कामरान ने पैगाम देते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की वाहिद शख्सियत है कि जो आला तरीन सरकारी और इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, स्पीकर, चीफ मार्शल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटर और पाक फौज के सुप्रीम कमांडर के आला ओहदे शामिल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 96 सालगिरह सिंध समेत पाकिस्तान में उनके चाहने वाले अकीदत से मना रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को शाऊर और शनाख्त दी और आईने पाकिस्तान भी दिया। और अब आपको बताएं कि मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हमने सियासत में आने से पहले से आवाम की खिदमत की। चेयरमैन उलमा मशाइख मरकजी मुस्लिम लीग कारी शेख याकूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सियासत में आने के बाद भी हमेशा आवाम में ही आपको नजर आएंगे। मरकजी मुस्लिम लीग ने पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इंशाअल्लाह मरकजी मुस्लिम लीग मईशत को बेहतर से बेहतर बनाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मैदान सियासत में उतरी है खिदमत इंसानियत के जज्बे से, और हम एक बावकार सियासत के लिए आए हैं, खिदमत के जज्बे से आए हैं, जज्बे हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर आए हैं। और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए, महंगाई के तोड़ के लिए और परेशानियों के इजाले के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मैदान में उतरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को वेलकम किया है और वोट देने के लिए पुरअज़म है। बरादरियाँ, ख़ानदान और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म से शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो साथ शामिल हो रहे हैं। और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मैदान मारेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके मेंबरान ऐवान में पहुँचेंगे। देखिए जी, जहाँ तक बात है इलेक्शन का कि 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो उन्होंने तो ये ऐलान किया है कि हमने करवाने हैं। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात का ताल्लुक है, वो अपना एक उज़्र पेश कर रहे हैं कि उनका जो इलाका है वहाँ पे बर्फ़बारी भी है और सर्दी की शदीद लहर है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इन इंतखाबात को थोड़ा आगे किया जाए। ये इंतखाबात आगे हों या और ज़्यादा आगे हों, लेकिन होने तो हैं और होने भी चाहिए। तो सर्दी की वजह से और सर्दी की लहर की वजह से मुमकिन है इनके अंदर कुछ ताख़ीर हो, लेकिन इन्होंने होना है। और यही पाकिस्तान, आपको बताएंगे कलात शहर और गिरदो नवाब में बारिश, कोहे हरबुई, कोहे मारान पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बाद यखबस्ता हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कलात शहर गिरदो नवाब में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, जबकि पहाड़ों पर 3 इंच तक बर्फ पड़ी है। कलात की दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड की गई। बारिश बर्फबारी के बाद भी गैस की मुकम्मल बंदिश, बिजली की आंख मचोली भी जारी। और अब आपको बताएं कि कोहाट में डीसी डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और महकमा सेहत के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर ने इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज करते हुए बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए और इंसदादे पोलियो मुहिम के बारे में तफसील से बातचीत की। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के बचाव के कतरे जरूर पिलाए जाएं और पोलियो टीमों से ताउन करें ताकि कोहाट से पोलियो वायरस का खात्मा किया जा सके। खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है ताकि अवाम और पुलिस बाहमी रवाबत इस्तवार रखकर जराइम की तदारुक और इलाके में अमन व अमान की फजा बरकरार रख सके। DPO लकी मरवत तारिक हबीब का खुली कचहरी से खिताब, बोले कि अवाम के ताउन के बगैर अमन व अमान की फजा कायम रखना मुश्किल है। मुनशियात फरोशों, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। अब आपको बताएं कि हरिपुर में FPCCI के नायब सदर ओन अली सैयद के एजाज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में अशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें चैम्बर के साबिक सदूर और साख चैम्बर के मेंबर सफदर सलमान शाह, अमजद कुरैशी, सलीम अवान, मलिक सईद के अलावा ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की और ओन अली सैयद को मुबारकबाद पेश की। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद महमूद। नौ मुंतखब सदर FPCCI ओन अली सैयद ने कहा है कि मेरी कामयाबी के पीछे जहां अल्लाह ताला की मदद व नुसरत शामिल रही है, वहीं पर हरिपुर की ताजर बरादरी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम चैम्बर्स
बिजनेस मैन पैनल के उहदेदारान के अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली खान और सबसे बढ़कर मेरे वालिद सैयद सफदरजमान शाह की काविशें शामिल थीं। इतनी बड़ी कामयाबी मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। बेहैसियत नायब सदर FCCI अपने आप को ताजरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। बिलखुसूस हरीपुर चैम्बर की तरक्की के लिए इक़दामात मेरी पहली तरजीह होगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपने एजाज़ में हरीपुर चैम्बर मेम्बरान की जानिब से दी गई इशाइया तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मेंबर सार्क चैम्बर व साबिक सदर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद सफदर जुमान शाह के अलावा साबिक सदूर जिनमें डॉक्टर अमजद कुरैशी, मोहम्मद सलीम अवान, मलक मोहम्मद नज़ीर, साबिक नायब सदर मलक उमैर खालिद, हाजी मोहम्मद शहीद, साकिब इमरान, ज़ियाउर रहमान और अहमद जान सिकंदर ने अपने अपने खिताब में ओन अली सैयद को एक बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को हरीपुर के लिए एजाज़ करार दिया। कबल अजी ओन अली सैयद और सफदर जुमान शाह चैम्बर पहुंचने पर तमाम साबका सदूर, नायब सदूर और मेम्बरान चैम्बर के अलावा आर्ट ट्रेड फेडरेशन ज़िला हरीपुर के आला अहदेदारों की जानिब से इनका वाहलियाना इस्तकबाल भी किया गया। फूलों के हार भी पहनाए गए और गुलदस्ते भी पेश किए गए। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि मदीन बाजार में TMA और इंतजामिया और बाजार कमेटी के ताउन से रेडी बानों और सब्जी फरोशों के लिए अलग जगह मुख्तस कर दी गई ताकि बाजार में ट्रैफिक की रवानी बहाल रहे। रिपोर्ट मुअत्तर अली कर रहे हैं। मदियन इंतज़ामिया और TMA ने मदियन बाज़ार में रेडी बानों और सब्ज़ी फरोशों के लिए अलग जगह मुख्तस कर दी, जिसकी वजह से मदियन बाज़ार में ट्रैफिक के मसाइल और नाजायज़ तजावुज़ात के मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मदियन बाज़ार एक तो तंग है, दूसरा रेडी बानों के लिए कोई मखसूस जगह भी नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक और नाजायज़ तजावुज़ात के मसाइल ही मसाइल थे। इस सिलसिला में मदियन बाज़ार के सदर और इंतज़ामिया के एहलकारों ने कुछ यूँ कहा। लेकिन यहाँ पर मैम हमने हर बंदे के लिए एक हाथ गाड़ी जो है वो मुहैया कर दी है। ये 25-30 रेडी है और इसमें हर बंदे का जो हाथ गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी है। मेरे ख्याल से अभी तक तो ये काफ़ी है। रेडी और ये इसकी वजह से जमीन आ रहा है, तो TMA वाला भी आने और हमारे ट्रैफिक स्टाफ और यहाँ पर तमाम वीडियो और गरीब बंदे हैं, इन लोगों को हम रोड पे नहीं छोड़ते थे, कहाँ जाएंगे। सब्जी फरोशों को अलग जगह मिलने पर रेडीबानों ने खुशी का इजहार किया। मंगा पदे के बाजार नजियत खुशहाली वरी जब बाजार के रोडम बंदी के ट्रैफिक तम मसले मंग तम मसला दा खलको तम मसले आ पदे जे मंग मुस्तकिल पाती शुरू दा दम दपार दा खुशहाली खबर दा दी जो खुशहाली जितना कायम मुसाजिदी जिन बयान लड़के नो बयान सही बनी सी। ये एक ऐसा इकदाम है जिससे सब्जी फरोश और इंतजामिया दोनों मुतमईन हैं। TMA बहरीन और मदियन इंतज़ामिया के ताउन से ये सरकारी जगह जो थी ये हवाले कर दी गई है इनके रेडी बानों के, और यहाँ पर बाजार भी लग गया है सब्जी मंडी के तौर पर, और आवाम भी इस पर बहुत खुश है। सीनियर सहाफ़ी हामिद बीर ने लामा राशिद महमूद सोमरू से मुलाकात की है और बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत का भी इजहार किया। इस मौका पर मौलाना आगा महमूद शाह भी इस मौका पर मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको। सीनियर सहाफ़ी हामिद बीर ने लामा राशिद महमूद सोमरू से मुलाकात की है और बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। खबर शामिल करें तंगवानी से। आपको बताएं कि 3 दिन से शदीद धुंध के बाद मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बारिश के बायस लोग घरों तक महदूद होकर रह गए, कारोबार ठप, गली मोहल्ले रास्ते वीरानी का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। गैस की बंदिश से शहरियों का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा के 2024 के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके। इस हवाले से पहला इजलास इम्तियाज अहमद बट की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मज़ीद देखते हैं अदील रशीद की ये रिपोर्ट। नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा के 2024 के इंतखाबात मुकम्मल। इस हवाले से 2024 का पहला इजलास जो कि सदर मोहतरम इम्तियाज अहमद बट की ज़ेर क़यादत मुनक्किद हुआ, जिसमें 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया।
تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب میں بانی گروپ کامران سکندر، صدر پریس کلب اکاڑا شیخ شہباز شہین، نائب صدر پریس کلب اکاڑا رائے علی اکبر کھل، سرپرست اعلیٰ چودھری کاشف ندیم، چیئرمین چودھری عدیر رشید، صدر امتیاز احمد بٹ، جنرل سیکرٹری رمیز ملک، ایڈیشنل سیکرٹری میاں ہارون، فنانس سیکرٹری بلال غوری، جاوید سکندر، افضال احمد بٹ، زین بٹ، دانیال احمد بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ بانی گروپ کامران سکندر کی جانب سے گروپ کے 9 منتخب عہدیداران کو مالا پہنائی گئی اور اپنے گروپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ تمام دوستوں کی 2023 کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ تمام دوستوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ بانی گروپ کی جانب سے تمام دوستوں کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور شیلڈ کا اعلان کیا، جس کے لیے بہت جلد ایک خوبصورت حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا جائے۔ کشمور میں موسم سرما کی پہلی بارش شروع ہوتے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کشمور شہر کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسم سرما کی پہلی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ بارش کے باعث سردی کی شدت میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ڈی سی اور ڈی پی او 11 کی جانب سے ڈسٹرکٹ پریس کلب کی ٹیم کے ساتھ ایک روزہ کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کیسر چودھری۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کی 50ویں گولڈن جوبلی کے حوالہ سے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مشترکہ کرکٹ ٹیم اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کی ٹیم کے درمیان فرینڈلی کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ ڈی سی ڈی پی او 11 نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ڈی سی 11 کی جانب سے ڈی سی وسیم حامد سندھو، اے سی جہانیہ اور اے ایس آئی ناصر نے بہترین کھیل پیش کیا۔ گراؤنڈ میں خوب چوکے چھکوں کی برسات رہی، جس سے تماشائی خوب لطف اندوز ہوئے۔ ڈی سی نے ڈی پی او 11 نے مقررہ 8 اوور میں 108 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ جواب میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کی ٹیم مقررہ اوور میں 74 رنز بنا سکی اور اس طرح ڈی سی اور ڈی پی او 11 نے کرکٹ میچ جیت لیا۔ پریس کلب کی ٹیم کی جانب سے عظیم سرور نے ڈی پی او رانا عمر فاروق کی بال پر چکا لگایا تو صحافیوں نے دل کھول کر داد دی۔ اور یہ 6 رنز شاٹ، کیا بات ہے! کہ یہ ایک فرینڈلی میچ تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ساتھ۔ پریویسلی بھی ہم دونوں محکمے جو ہیں مل کے چل رہے ہیں شہریوں کی بہتری کے لیے، شہر کی ویلفیئر کے لیے، تو یہ گیپ کو مزید کم کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی تھی کہ سارے کولیگز مل کے بیٹھیں گے، ایک تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی۔ جو روٹین میں ہم ایک ہیکٹک کام کے اس میں اسٹریس میں ہوتے ہیں آفیسرز اور آفیشلز ہمارے سارے کے سارے، تو بڑی ایک یہ صحت بخش ایکٹیویٹی تھی۔ یقیناً یہ میچ ایک میسیج ہے، پیغام ہے سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، اور صحافیوں کے حوالے سے کہ وہ ایک انتظامیہ کے درمیان اور سوسائٹی کے درمیان برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی۔ آخر میں جیتنے والی کرکٹ ٹیم کو ٹرافی دی گئی اور آئندہ بھی ایسی صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عزم کیا گیا۔ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خان۔ سیلاب متاثرین کی خدمت کا مشن الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے گاؤں قاسم شورو میں 70 کے قریب ایک کمرے کے نئے مکانات کے منصوبے کی تعمیر کے منصوبے کو پہلے مرحلے میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 25 مکانات مکمل کر کے متاثرین کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں حیدرآباد سے دانش شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے متاثر لوگوں کی مدد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جامشورے کے علاقے گاؤں قاسم شورو میں 70 کے قریب ایک کمرے کے نئے مکانات کے منصوبے کی تعمیر کی گئی۔ تعمیر کے منصوبے کو پہلے مرحلے میں 25 مکانات مکمل کر کے متاثرین کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ تیار شدہ مکانات کا افتتاح الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر خالد میمن، جنرل سیکریٹری حافظ خلیل الرحمان کورائی، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ محمد حسین مہنتی، امیر جماعت اسلامی حافظ محمد صالح و دیگر رہنماؤں نے قاسم شورو گوٹ کے رہائشی اور سیلاب سے بارشوں سے متاثر افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ سیلابوں نے جو تباہی مچائی تھی اسپیشلی سندھ کے اندر اور پھر ہمارے ڈسٹرکٹ جامشورو میں، یہاں باقاعدہ جماعت اسلامی کا نظم بھی موجود ہے اور الخدمت کا بھی نظم موجود ہے، تو اس دوران تو جو بھی ہو سکتا تھا وہ کیا، لیکن ہم نے وقتی طور پہ جماعت اسلامی کی اور الخدمت کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ کام کیا جائے اور پھر بھول جائے، بلکہ ہم نے الحمدللہ جو وقت میں موجود حکمران تھے ان سے بڑھ کر
और यहाँ के लोग उसके गवाह है कि हमने उनको जो भी हो सकता था वो रिलीफ दी, फिर उसके बाद उनके लिए यहाँ मकानात का सिलसिला शुरू किया। उसका फ़ेज़ 1 तैयार है, आज वो हैंड ओवर करेंगे। सिर्फ मकानात नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो ये जितने आपको मकान नज़र आ रहे हैं इसके अंदर तमाम ज़रूरत का सामान भी फराहम किया है। ये सैलाब में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सिंध में हुआ है, और सिंध के तकरीबन तमाम ही अज़ला अंदरून सिंध के तमाम मुतासिर थे, और अलखिदमत ने तमाम ही जगहों पर बहुत बड़ा काम किया। वहाँ पर तकरीबन 40-50 खैमा बस्तियाँ हमने लगाई थी, लोगों को खेमे दिए, तरपालें दी, लोगों को हर तरह की इमदाद फराहम की। सैलाब के ख़त्म होने के बाद लोगों को अपने घरों को जाना था, तो जिन जिन के घर टूटे थे उनको मरम्मत के लिए हमने पैसे दिए और उनकी इमदाद की। जिनके घर गिर गए थे उनकी तामीर नौ के लिए हमने दिया, और जो बिल्कुल बेघर हो गए थे उनको हमने मॉडल विलेज बनाकर उनको सेटल किया है। आज आप देख रहे हैं यहाँ कोटरी जामशेरों के अंदर हम 25 मकानात जो हैं माशाल्लाह अलखिदमतें बनाए हैं, वो उन लोगों को कब्जा दे रहे हैं जिनके ये मकानात बने हैं। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद सैयद खालिद हैदर शाह ने सेवन शरीफ के चौक बाईपास समेत मुतादिद मकामात गैर कानूनी गैस सिलेंडर की दुकानें इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए हैं। इंतजामिया ने चुप साध ली। शहरियों का कहना था कि किसी भी वक्त शहर में बड़ा हादसा हो सकता है जिसके जिम्मेदार इंतजामिया होंगे। अलीपुर के नवाही इलाके में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। शहर और गिरदोनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दिन में 5 से 6 घंटे बिजली गायब होने लगी। मज़ीद जानते हैं वकास अख्तर बलोच की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अलीपुर याकीवाली में भी बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा होने लगी। शहर और गिरदनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दिन में 5 से 6 घंटे बिजली गायब होने लगी, जिसकी वजह से बड़े छोटे कारोबार मुतासर होने लगे। हर 1 घंटे बाद बिजली का जाना मामूल बन गया। शहरियों ने वाक़दा हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के मसले को हल करने का मुतालबा किया। आम इंतखाबात में जमात इस्लामी कामयाब होगी। अमीर जमात इस्लामी नारंग मंडी रियासत अली कलू की मीडिया से गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी नारंग हल्का PP 136 में नामजद उम्मीदवार चौधरी ज़ाहिद उमरान कोटोटाना की जानब से इलेक्शन मुहिम का भरपूर तरीका से आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी के सिटी अमीर चौधरी रियासत अली कलू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया है। आइए सुनते हैं उनके ख्यालात। जी, पाकिस्तान से अपील करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी जमातें रजिस्टर्ड हैं सबको इंतखाबी मुहिम चलाने के बराबर मौके दिए जाएं। किसी का कोई मर्की लीडर हो, सबाई हो, जिली हो, सबको बराबर मौके दिए जाएं। जमहूरियत का ये तकाजा है और मुल्क के अंदर सियासत का ये तकाजा है कि सबको इलेक्शन कैंपेन के, इलेक्शन मुहिम के बराबर मौके दिए जाएं। ये मुल्क के अंदर जो पकड़ दकड़ और ऊंच नीच और अंदर बाहर का जो मामला है। इलाहाबाद हालिया सैलाब से मुतासर अफराद में PPF के माली ताउन और समाजी दायरा आगाही की शराकत से इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद सावल। जी बहुत शुक्रिया। तहसील इंतजामिया के ज़ेर निगरानी दरियाए सतलुज के हालिया सैलाब 2023 की मुतासरा घरानों में सामान तकसीम करने की तकरीब का इनकाद मकामी महरजहाल कंगनपुर में किया गया, जिसमें यूनियन कौंसिल रुकनपुरा के सैलाब से मुतासरा 229 मुस्तहिक खानदानों में मौसम सरमा और घरेलू इस्तेमाल की किट्स, जिसमें बिस्तर, रजाइयाँ, गर्मशाले, जैकेटें, चटाइयाँ और ज़रूरती ज़िंदगी की दीगर अशिया शामिल थी, तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी समाजी अदारा आगाही के CEO चौधरी मुबारक अली सरवर और असिस्टेंट कमिश्नर आमर भट्ट थे। इस तकरीब में इंचार्ज रेस्क्यू 1122 ने मेहमान खुसूसी और दीगर शुरका तकरीब को दरियाए सतलुज की हालिया सैलाबी तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। सबसे पहले तो मैं तमाम अपनी मोहतरम ख़वातीन जिन्हें दूर तशरीफ लाई हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस दे नाल मैं अपने आगाही दे इस ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने प्लाट के जिन्हें नुकसान तो बाद मुतासरा शहरियों ने समाजी अदारा PPAF और आगाही की इस काविश पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। बहुत गरीब है, डुबाया तारशेलो डूब गई, मेरा मियाँ फौत हो गया, एक बच्चा, मैं कमजोर हाँ, मैनू कोई मदद दो। साडा कारोबार सारा बंद हो गया है। मैं मजदूर बंदा, 4 बच्चे ने, दुकानदारी करना, मैं दुकान में मेरी रोड फुट गई सारी।
واسطے کام کر رہے ہیں لوگوں کے کاروبار کو بہتر کرنے واسطے جڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں حکومت پاکستان کی جی انٹرسٹ فری لون اسکیم ہے وہ اسی لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ پتوکی میں الیکٹرانک میڈیا کے سالانہ انتخابات چودھری مقدر حسین تیسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں میاں آصف سعید کی اس رپورٹ میں۔ پتوکی میں الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کے سالانہ انتخابات میں چودھری مقدر حسین تیسری بار بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ ان کی جیت پر میڈیا نمائندگان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مالائیں پہنا کر مبارکباد پیش کی۔ سالانہ الیکشن میں تیسری بار کامیابی پر صدر الیکٹرانک میڈیا چودھری مقدر حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ہم منصب دوستوں کا بھرپور شکر گزار ہوں جنہوں نے بھرپور اعتماد کرتے ہوئے تیسری بار صدارت کی ذمہ داری سونپی۔ باڈی کے جو دوست ہیں وہ میرے بھائی ہیں، عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ 2023 میں تھی اور نہ 2024 میں ہوگی۔ یہ ہمارا گروپ ایک فیملی کا گروپ ہے جس میں ہم بالکل بھائیوں کی طرح ایک فیملی ممبرز کی طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس موقع پر صدر الیکٹرانک میڈیا چودھری مقدر حسین نے کامیابی حاصل کرنے والے تمام عہدیداران کو مالائے پہنا کر مبارکباد پیش کی۔ سالانہ الیکشن میں جنرل سیکرٹری شہزاد احمد، سینئر وائس چیئرمین شیخ آصف سعید جبکہ شیخ عمران افضل الیکٹرانک میڈیا کے انچارج منتخب ہوئے۔ الیکشن کے مکمل نتائج کے بعد میڈیا نمائندگان نے صدر الیکٹرانک میڈیا چودھری مقدر حسین کی شاندار جیت کے اعزاز میں کیک کاٹا اور چیف میڈیا کوارڈینیٹر ملک محمد اکمل کی جانب سے میڈیا نمائندگان کے لیے پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں آصف سعید، کوہ نور نیوز، پتوکی۔ خبر شامل کریں گے میرپور ماتھیلو سے، جہاں ضلعی انتظامیہ محکمہ زراعت اور کھاد ڈیلرز کا گٹھ جوڑ کسان 3700 روپے والی یوریا کھاد 6000 روپے میں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے سیاستدان، ضلعی چیئرمین اور وائس چیئرمین عوامی مسائل سے لا تعلق کسانوں کا احتجاج مظاہرہ، شدید نعرے بازی کی، کھاد کی بلیک مارکیٹنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جیکباباد میں ہولڈنگ کیمپ پر غیر قانونی مقیم افراد کی آمد کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز ہولڈنگ کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیت 95 افراد کو لایا گیا۔ غیر ملکی افغانیوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ افغان باشندوں کو پولیس کی نگرانی میں قافلے کی صورت میں کیمپ لایا گیا۔ کیمپ پر پہنچنے غیر افغان باشندوں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ غیر ملکی افغانیوں کو باراستہ چمن افغان بارڈر سے افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ کروڑ لالی سن لیا روڈ مجاہد آباد کے قریب ٹریفک حادثہ، بے قابو ڈالے نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والے افراد کی شناخت عابد حسین اور حبیب کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق افراد کا تعلق بستی سبانی سے تھا۔ حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص والکٹ کے رہائشی ارشد بلوچ کی محبتوں ٹنڈو آدم روڈ پر پی سی بی گراؤنڈ سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میرپور خاص والکٹ کے رہائشی ارشد بلوچ کی روڈ پی سی بی گراؤنڈ سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میرپور خاص والکٹ کے رہائشی ارشد بلوچ کی ٹنڈو آدم روڈ پر پی سی بی گراؤنڈ سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ میرپور خاص میں والکٹ کے رہائشی ارشد بلوچ کی ٹنڈو آدم روڈ پر پی سی بی کی گراؤنڈ سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالغفار لغاری سے۔ جی عبدالغفار بتائیے گا۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں، میرپور خاص میں شدید سردی کی وجہ سے ٹنڈو آدم روڈ پر پی سی بی گراؤنڈ سے ارشد بلوچ شخص کا لاش برآمد ہوا، جس کو پولیس کی جانب سے سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کے اے ایس آئی کی جانب سے بتایا گیا کہ متوفی نشے کا عادی ہے اور سردی کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے۔ پولیس نے سول اسپتال منتقل کر کے ضروری کارروائیوں کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی آج یوم حق خود ارادیت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ایک ریلی ضلع کچہری سے چوک شہیدہ تک نکالی گئی۔ شرکاء نے اقوام متحدہ سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج ریلی کے اختتام پر پاکستان کے استحکام اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔
लकी मरवत के इलाके चौहर खेल में अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। मैच के मेहमान खुसूसी अवैस खान मरवत थे। अवैस खान मरवत ने कहा कि खेल कूद इंसानी सेहत के लिए निहायत जरूरी है। चौहर गुल बाबा वेलफेयर कमेटी नौजवानों के लिए मैदान आबाद करने के साथ साथ गुरबा और मसाकीन के खदमत के लिए भी कोशां है। खबर शामिल करेंगे रैनाला खुर्द से, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा में माजूर अफराद के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि माजूर अफराद को मुआशरती धारे में शामिल करके मुल्क की तरक्की यकीनी बनाई जाएगी। मुकर्रिरीन में डॉक्टर नादिया गिलानी, डॉक्टर नसरीन अख्तर, डॉक्टर सैयद अब्दुल वहीद और सरवत नाहिद शामिल। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आरिफ वाला चौधरी वकास गुजर का म्यूनिसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर जाहिद के हमरा एंट्री ब्रांच का दौरा, सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी चेक की। उन्होंने गैर हाजिरी वर्कर्स पर इजहार बरहमी किया। मजीद जानते हैं रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी वकास गुज्जर का म्यूनिसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर जाहिद के हमरा सैनिटरी ब्रांच का दौरा, हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया। गैर हाजिर वर्कर्स पर इजहार बरहमी। इंचार्ज शोबा सफाई शेख जमाल को सफाई के मामलात में मजीद बेहतरी लाने के अहकाम जारी किए। मजीद इनका कहना था कि शहरियों को बेहतरीन म्यूनिसिपल सर्विस की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। सैनिटरी वर्कर की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। गफलत का मुजाहरा करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनिसिपल ऑफिसर महमूद अख्तर जाहिद ने कहा, शहर की सफाई और निकासी आब के हवाले से बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। मरकजी शाहराहों पर ग्रीन बेल्ट पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तलागंग N59 से आज़ाद उम्मीदवार काजी मोहम्मद आमिर ने प्रेस क्लब में अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हल्के की आवाम ने साथ दिया तो इलाके की हकीकी मायनों में तमीर और तरक्की करूंगा। बरादरी और धड़े की सियासत को ख़त्म करना होगा। पढ़ी लिखी और ईमानदार क़यादत को सामने लाना होगा। अवाम किसी भी सियासी कैंप में ना जाए। किसान हो, जदीद ज़राअत के तरीके अपने किसान भाइयों के लिए पेश करूंगा। ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। लियाकतपुर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। THQ अस्पताल में असिस्टेंट कमिश्नर शुकेब सरवर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। DDHO डॉक्टर शबीर लाखा ने बताया कि तहसील भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुख्तलिफ पोलियो की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इस दौरान MS डॉक्टर अतर फरीद, अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मुमताज हुसैन बरोज मौजूद थे। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ खैर की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO खुशाब की मुलाकात। 4 माह की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DPO खुशाब ने बताया कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों और मौसर इन्वेस्टिगेशन की वजह से जिला में जराइम की शरह में 31% की कमी आई है। खुशाब के तमाम 9 थानों में स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल के तहत जदीद वसाइल और सहूलियात से अपग्रेड किया जा चुका। खुशाब के थानों को हजरत वासिफ अली वासिफ, खुशवंत सिंह, अहमद नदीम कासमी, शोहदा खुशाब पुलिस और इलाका इस्तिकामत से मंसूब किया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद राशिद ने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डेरा गाजी खान मोहम्मद जमान बट्टू, असिस्टेंट डायरेक्टर अहमद जफर के हमरा सखी सरवर का दौरा किया। सखी सरवर में अब गाँव चमकेंगे जारी मुहिम के हवाले से सफाई सुथराई का जायजा लिया गया। यूनियन कौंसिल सखी सरवर में अमला सफाई और यूनियन के रिकॉर्ड को चेक किया गया। सफाई सुथराई के इंतजाम को मजीद बेहतर करने की हिदायत जारी की। हजरत सैयद अहमद सुल्तान अलमरूफ पीर लाना वाली सरकार की दरबार पर चेयरमैन सखी सरवर मलिक गुलाम यासीन के हमरा हाजिरी दी। और अब रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस हाफिज गुलाम मुर्तजा ने 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम का चिल्ड्रन अस्पताल में इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस का कहना था कि 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें जिला भर में दूर दराज इलाकों में घर घर जाकर 5 साल तक के 3,16,261 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिला चुकी है। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि अमली इक़दामात से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है।
पहले 2002 फिर एम्बुलेंस में चलूंगा। तालुका अस्पताल मटियारी के एम्बुलेंस ड्राइवर नखाडू मंगवाना की हड़दर्मी से मरीज तरफ तरफ कर दम तोड़ गया। तालुका अस्पताल के करोड़ों रुपए बजट के बावजूद भी मरीजों से हजारों रुपए वसूल करने का सिलसिला जारी है। एक मरीज उस्मान कच्ची को फौरी तालुका अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सख्त जरूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर लखांडू मंगवाला ने कहा कि पहले 2002 फिर एम्बुलेंस में चलूंगा। इस दौरान बर वक्त तिबी इमदाद न मिलने से मरीज तरफ तरफ कर दम तोड़ गया, मगर एम्बुलेंस ना मिली। जलमक्सी के इलाके में तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली है। 17 साल अब्दुल्ला 9वीं जमात का तालिब इल्म था, जिसने घरेलू नाचाकी की वजह से खुद को गोली मार दी। इब्तदाई तौर पर SHO ने जलमक्सी लाया गया, मगर वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। हैदराबाद में निजी टीवी चैनल के कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के घर पर हमला। रात की तारीकी में घर के बाहर खड़े बड़े भाई के रिक्शे को आग लगा दी गई। हैदराबाद थाना B सेक्शन लतीफाबाद में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। सहाफी बरादरी का कहना है कि मुलाफिज शर पसंद अनासिर को गिरफ्तार किया जाए। खबर शामिल करेंगे सखर से, जहां कौमी शाहराह पर ड्राइवर की गफलत और नींद की वजह से कोच उलट गई। बच्चों, खातीन समेत 15 जख्मियों को मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। कोच कराची से पेशावर जा रही थी। जख्मियों में मियां अली, आयशा, रेहाना, जान मोहम्मद, हमजा इमदाद, इज्जतुल्लाह, हाजी मोहम्मद, नीदा, इमरान, अलिशबा और दीगर शामिल हैं। बन्नू में मंडान पुलिस स्टेशन पर रात गए मुसल्लह अफराद का हमला। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस राय के मुताबिक रात देर गए होने वाले हमले को थाना मंडान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नाकाम बना दिया गया। हमले के वक्त पुलिस की भारी डफरी मौका पर पहुंच गई और हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। रायवंड के करीब घर में आतिशज़दगी, एक शख्स झुलस कर जा बहक हो गया है। आपको अपडेट करते चले रायवंड से। ये अफसोसनाक खबर मंजर-ए-आम पर आई है, जो आपको बता रहे हैं कि रायवंड के करीब घर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। एक शख्स झुलस कर जा बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आयान मलिक से। जी आयान, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? देखिए, लाहौर के इलाका रायवंड में जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर के इलाका रायवंड में एक घर में जो आतिशगी का अचानक वाक़या पेश आया, जिसमें जो है एक शख्स हलाक हो गया। हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त की गई। 66 साल मुश्ताक के नाम से जो उसकी शिनाख्त हुई है। लाहौर के उसको मुर्दा खाने में जो है भिजवा दिया गया। आग लगने की वजूहात अभी तक जो है सामने नहीं आ सकी। कमिश्नर लाहौर ने भी इस हवाले से नोटिस ले लिया और कमिश्नर लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फौरी तौर पर मौके पर पहुँच कर तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेकर रिपोर्ट करने के अहकाम भी जारी किए हैं। जी ठीक है आयान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और आपको बताएं कि रावलपिंडी में जाली हाउसिंग सोसाइटियों के मालिकान ने बड़े बड़े बोर्ड लगाकर सादा लोग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटना शुरू कर दिया। फाटा ने जाली हाउसिंग सोसाइटी को LOP जारी करके हुकूमती इदारों के लिए सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार से। जी गुलजार, बताइएगा। रावलपिंडी में RDA और फाटा की छत के नीचे जैली हाउसिंग सोसाइटियों का जाल बिछ गया। रावलपिंडी अडियाला रोड पर वाक़िया रूडन इनक्लेव जैली हाउसिंग सोसाइटी ने हुकूमत पंजाब और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख को रोन डाला। RDA की तरफ से FIR होने के बावजूद फाटा का रूडन इनक्लेव 2 के नाम से LOP जारी करना भी सवालिया निशान बन कर रह गया। दूसरी तरफ रूडन इनक्लेव ने गैर कानूनी तरीके से अपनी इश्तिहारी मुहिम करके बड़े बड़े बोर्ड लगाकर सादा लो अवाम को लूटना शुरू कर दिया। फाटा की तरफ से LOP की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म का एक्शन न लेना भी हुकूमती इदारों के लिए सवालिया निशान बनकर रह गया। यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि रावलपिंडी में ऐसी कई जैली हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं कि जो के अपनी तशहीर करके अवाम को लूटने में मसरूफ अमल हैं। जो
हजरत सैयदना सदीक अकबर की तर्ज खिलाफत उम्मत के लिए मिशले राह है। ओहदे सदीकी वेलफेयर स्टेट की अमली तफसीर थी। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी मुफ्ती रमजान सियालवी का दाता दरबार में हजरत सैयदना सदीक अकबर कॉन्फ्रेंस से खिताब। उनका कहना था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अज़म मुस्तहकम से उम्मत को मजबूत, मरबूत और इस्लामी रियासत को मजबूत और महफूज बनाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल को रियासत की इमानत करार देकर दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए अजीम मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि अहद सदीकी का तर्ज हुकूमत इंसानियत के लिए मीनार नूर है। खलीफतुर रसूल ने तकरीम आदमियत और शर्फ इंसानियत के परचम को सरबुलंद किया। सोसाइटी में इज्जत और इकराम की बुनियादी तकवा पर रखी और अदल इज्तमा और मसावात को यकीनी बनाया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार, डीजी एक्सरसाइज मोहम्मद अली, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दाता दरबार तोकीर महमूद बट्टू और दीगर ने शिरकत की। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसके साथ कोहिनूर न्यूज़ का इलाकाई खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।